शुक्र है अल्लाह का मियाँ, 5 मुल्कों में ना सही कम से कम लखनऊ के बाहर तो आए। बेगम, शुक्रिया अदा आप हमारा कीजिए। आशिक, सामान निकालिए। अरे वाह, बड़ी सुंदर जगह है। हमको तो बड़ी खुशी हुई यहाँ आके, लेकिन मिश्रा जी भी साथ होते तो और ज्यादा खुशी होती। अब 4 दिन बाद ईद है। हमने मिश्रा जी से कहा था कि ईद के बाद घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन नहीं, हमें चने के झाड़ पे चढ़ा के पहले आप चलिए, हम बाद में आते हैं, खुद अटक गए और हम सबको यहाँ अटका दिया। समझ नहीं आ रहा कि घर के बाहर ईद हम कैसे मनाएंगे। बेटा जफर, ईद मनाने के लिए घर की नहीं, घर वालों की जरूरत होती है। और जब हम सब साथ में यहाँ हैं तो ईद कहीं भी मना लेंगे। देखिए अम्मी जान, बात तो आपकी एकदम दुरुस्त है, लेकिन हमने क्या सोचा था कि इस बार ईद पे हम हवेली को ऐसे चमकाते कि सारा शहर देखता रह जाता। मिर्जा, अब इतनी भी ढील ना दो कि हम लपेट भी ना सकें। अमा मियाँ पप्पू पांडे जी, कसम खुदा कि हमने आपको बिल्कुल भी मिस नहीं किया। तो कब जा रहे हैं आप वापस अपने चुनाव प्रचार में? देखिए मियाँ, आपके बिना बड़ा मजा आ रहा था। अच्छा, बातें तो बड़ी छौंक रहे थे कि पूरा मोहल्ला साथ आता तो मौज आ जाती। अब हमको वापस भेज रहे हो? सबको साथ में इसलिए लाए हैं क्योंकि डिस्काउंट बड़ा मिल रहा था। मियाँ पप्पू पांडे जी, अम्मा आप तो हमारे नेता हैं। आपके बिना तो हम लखनऊ से बाहर जाने का सोच भी नहीं सकते। देखिए ये सब मजाक चल रहा था, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। ये बताइए आप कि इनमें से कौन सा बंगलो है हमारा? बंगलो? बंगला बोलो मिर्जा, बंगला। बंगलो ये लो, लाइए। और ये है इधर। और मिर्जा और मिश्रा दोनों परिवार एक में रहेंगे। दोनों? हाँ। भाई मिश्रा जी कह रहे थे कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे। या अल्लाह, मिश्रा जी भले ही साथ में ना आए हों, लेकिन इनकी हरकतों से ना इनके ना होने की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिर्जा भाईजान। अरे हमको रास्ते भर फोन करते रहे कि पहुंची कि नहीं, पहुंची कि नहीं, और फिर कहने लगे कि हम तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद से हमारे चचेरे भाई को जरूर भेज देंगे। चचेरे भाई? हाँ, अरे वही हमारे भाई बच्चन। वो वाले बच्चन? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। वो वाले? ओहो, अगर वो होते तो फिर बात ही क्या थी। अरे ये तो बस ऐसे ही नाम के बच्चन है। तो कहाँ है ये दूसरे वाले बच्चन? अरे बेच रहे होंगे किसी बेवकूफ को अपना आइडिया। खैर चलिए, आप सब आइए। चलो बेटा। का कह रहे हो? केवल 500 रुपया हम करोड़पति बना दो। हाँ नहीं तो क्या। अरे इलाहाबाद के दोनों बच्चन ऐसे ही थोड़ा फेमस है। आए आपको सिर्फ 500 रुपए में ये 2 टमाटर खरीदने पड़ेंगे। लेकिन 500 रुपए में 2 टमाटर? अब करोड़पति बनना है तो 500 का इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। वैसे 200 का भी प्लान है अपने पास, लेकिन उससे सिर्फ लखपति बनेंगे। नहीं भैया जी, ये 500 वाला चलेगा। लेकिन बनेंगे कैसे? तो देवी और सज्जनों, आइए मैं आपको गेम के रूल बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपके इन्वेस्टमेंट के इन 2 टमाटरों से कंपनी आपके नाम से 2 पौधे लगाएगी और उन पौधों पर सैकड़ों टमाटर उगेंगे। और उसके बाद उन टमाटरों से कंपनी आपके नाम से ढेर सारे और पौधे लगाएगी और उस पर करोड़ों अरबों टमाटर उगेंगे। पीछे टमाटर, इधर टमाटर, उधर टमाटर, अरे ऊपर टमाटर, नीचे टमाटर, चारों तरफ सिर्फ टमाटर ही टमाटर। और इस तरह से आप बन जाएंगे टोमेटो केचप की कंपनी के मालिक। तो हो गए ना करोड़पति। आए भैया जी, आप हमारा नाम लिख लीजिए। तो लाओ पैसे। हाँ। अरे दद्दा, हम लोग नाम लिख ले यार। अब आप लोग निश्चिंत होकर घर जाकर सो जाइए और समझ लीजिए कि आप लोग बन गए करोड़पति। आए ये लो भैया, आपके 1 किलो टमाटर के 30 रुपए। आए
कमाल है, बंदे ने खड़े खड़े 30 रुपए का टमाटर 1000 में बेच दिया। मियाँ वो व्हाइट वाला बैग ले आइएगा ना, उसमें हमारा मेकअप का सामान है। बड़ी भी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दोनों परिवार इस तरह साथ रहेंगे। या खुदा, कितना अच्छा हो कि हमेशा हम लोग इसी तरह एक साथ रहें। ना हो कोई लकीर हमारे दरमियान और ना हो अब कोई दूरियां। बिल्कुल सही कहा, हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि बस अब हमारे बच्चों को ना कोई सरहद रोके और ना ही कोई इंसान टोके कि यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ। बस हमेशा ऐसे ही पंछियों की तरह उड़ते रहें। दीदी बात तो एकदम सही है आपकी। अरे बच्चन खुश रहो। प्रणाम बाबूजी। हमारे भाई बच्चन। अच्छा, जीते रहिए। दीदी बात एकदम ठीक कही आपने, लेकिन जीजा जी बता रहे थे कि कोई मिर्जा नाम का चमगादड़ जैसी शक्ल वाला इंसान है, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। अम्मा मियाँ, चमगादड़ किसे कहा आपने? अरे मिर्जा को वो हमारे जीजा जी ने कहा था कि बहुत ही लिच्चड़ किस्म का इंसान है। देखिए, वैसे दीदी इनको क्यों इतनी मिर्ची लग रही? अरे क्योंकि यही तो है वो चमगादड़। हमारा मतलब है मिर्जा भाईजान है। हाँ तो ठीक है, ये मिर्जा है तो हम कौन सा डरते हैं इनसे, हैं? और वैसे भी हमारे जीजा जी ने बिल्कुल सच ही कहा था। क्या चमगादड़ वाली बात? अरे नहीं, फिर? हवेली में आपकी वजह से लकीर खींची गई है। हमारी वजह से? हाँ, ना तो आप कब्जा करके बैठते और ना ही लकीर खींची जाती। अम्मा मियाँ लकीर के फकीर, बल्कि कब्जा हमने नहीं आपके जीजा जी ने किया हुआ है। अरे लेकिन कब्जा हम क्यों करेंगे, हवेली तो पहले से ही हमारी है। देखिए शांति भाभी, अगर हवेली आपकी है तो अब तक ले लेनी चाहिए थी। दीदी आप चुप रहिए, साइड हटिए, हम बतियाते हैं इनसे। आप बोलिए। हाँ तो पहले नहीं थी ना, अब ले लेंगे, क्योंकि हमारे जीजा जी बहुत सीधे हैं लेकिन हम बहुत टेढ़े हैं, और अब हम आ गए हैं। मियाँ हम तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे मुगलिया सल्तनत के इकलौते वारिस होंगे। शक्ल से ही आप उल्लू लगते हैं। उल्लू? हाँ, आपको क्या लगता है कि आप अपनी जेब छटकेंगे और हवेली खरीद लेंगे? हाँ? क्या हुआ? अब हमें खरीदने की जरूरत क्या है, वो तो पहले से ही हमारी है। आपकी है? हाँ। तो ले लीजिए। तो ले लेंगे। लेके दिखाइए। अरे तो ले लेंगे। कब लेंगे? जब मन करेगा तब ले। मन कब करेगा? कभी भी कर सकता है। कभी भी क्यों, अभी भी कीजिए ना मन। लीजिए बोलिए। अरे तो ले लेंगे। देखिए चिल्लाइए मत। हाँ तो आप भी मत चिल्लाइए। देखिए हवेली लेके दिखाइए आप। हाँ तो लेके दिखा देंगे हम। दिखाइए ना। दिखा देंगे। अरे दिखाइए ना। या खुदा, आप लोग उस हवेली के लिए लड़ रहे हैं जिस हवेली में अभी हम हैं ही नहीं। अम्मी जान अभी नहीं है, लेकिन कल तो जाएंगे ना। अरे मिर्जा भाईजान, तब तक तो शांति बनाए रखिए। देखिए शांति भाभी, आपके इन भाईजान को देख के लगता है तब तक शांति बनेगी नहीं। अरे तो आपके साथ रहना कौन चाहता है? दीदी कलर है घर में? कलर? हाँ, लकीर खींचनी है। ए भगवान, इस घर में भी लकीर? अरे तो इनके साथ इसी तरह से रहा जा सकता है। लकीर खींचिए, खींचिए लकीर। हमें भी कौन सा आपके साथ बैठ के लूडो खेलना है। खींचिए लकीर। मियाँ जी बेगम कहिए। लीजिए मियाँ। प्रेम पत्र पढ़िए तो। 13 जोड़ी सलवार सूट, 11 जोड़ी कान के झुमके, 3 दर्जन नेल पॉलिश, 2 दर्जन लिपस्टिक, 4 जोड़ी सैंडल। अम्मा बेगम, जब हम काम कर रहे हैं तो आपको ये दुकान खोलने की क्या जरूरत है? मियाँ ये दुकान खोलने की लिस्ट नहीं है, ये तो ईद की शॉपिंग लिस्ट है। जब चांद रात पर जाएंगे ना आपके साथ खरीदारी करने, तो हम सारा सामान लेकर आएंगे। बेगम, ये आपकी शॉपिंग की लिस्ट है? इतनी लंबी? जी मियाँ, अब देखिए ना, हमारे मियाँ ऐसे हैं तो सजना संवरना तो पड़ता ही है ना। हाँ बेगम वो तो है। देखिए बेगम, देखिए लिस्ट ठीक है, लेकिन हम जो लेकिन मियाँ आप अपनी जानिसार के लिए इतना भी नहीं कर सकते। जान निसार के लिए तो कर सकते हैं बेगम, लेकिन जान निसार मिले तब ना। है? मजाक कर रहे थे बेगम। अम्मा
अब हम आपके लिए नहीं लाएंगे तो किसके लिए लेके आएंगे? मियाँ आप भी ना बड़े नॉटी हैं। नोटी, सोची, ऊंची। जफर, जफर, अपनी बीवी की फरमाइशें तो आपने बड़े प्यार से सुन ली, कभी अपनी अम्मी की जरूरतें भी पूछ लिया कीजिए। हाँ अम्मी जान, फरमाइए। अब आपकी बीवी की जरूरतें तो पूरी जिंदगी पूरी होने वाली नहीं, लेकिन वाकई घर के बाहर जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए ज़कात निकालना ना भूलिएगा। ईद पर मजलूमों का भी हक होता है बेटा। जी अम्मी जान, बिल्कुल। जफर बेटा जी, ये नोटी क्या होता है? नोटी मतलब रहमदिल, रहमदिल होता है अम्मी जान। अच्छा अच्छा, तब तो आपके अब्बा भी बड़े नोटी थे। या अल्लाह। दीदी, जीजा जी होते तो ईद का मजा ही आ जाता। अरे वो यहाँ होते तो तुम होते। 36 का आंकड़ा है तुम्हारा और जीजा जी का। अब क्या बताएं दीदी, जीजा जी को लगता ही नहीं है कि हम भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। लेकिन देखना दीदी, ऐसा काम करेंगे, ऐसा नाम करेंगे कि जीजा जी पूरी दुनिया में कूद कूद कर बताएंगे, ये है बच्चन त्रिवेदी, हमारे साले साहब आए। दीदी एक चीज दिखाना तो भूल ही गए आपको हम। ये देखिए। अरे वाह, हमारे परबाबा जी की फोटो। आप बहुत मिस करती थी ना दीदी, आखिरी तस्वीर थी इसलिए अपने साथ लेके चले आए। कितना प्यार करते थे हमसे हमारे परबाबा जी। एक काम करना, इस फोटो को बड़ा करा के इसका फ्रेम बनवा देना। अरे एक ही फोटो बचा है, कहीं कट फट गया तो। ठीक है दीदी। आंखें खोल कर चल लिया करो मियाँ। अम्मा मियाँ, आप कोई देखने से परहेज कर रहे थे, उसी चक्कर में तो टकरा गए। हाँ? वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए, ये बाबा आदम की फोटो लिए कहाँ जा रहे हैं? हम तुम्हें पहले भी बोल चुके हैं मिर्जा, ये बेहुदा मजाक हमें कतई पसंद नहीं है। ये बाबा आदम नहीं, हमारे पर बाबा हैं, पर बाबा। पर बाबा? हाँ, हम तुम्हारी भाषा में अगर कहें तो परदादा जान। ओ, पर दादा जान। तो मियाँ, इनके पर कहाँ गए? कुतर दिए किसी ने? जी रहे होंगे रंगबाजी में आपके जीजा जी की तरह। हम तुम्हें पहले भी समझा चुके हैं मिर्जा, मजाक हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हमारे पापा के पापा हैं। इस तरह से हमारे पर बाबा हुए जूडो कराटे के चैंपियन थे, बहुत ही नामचीन आदमी थे, समझे? नामचीन? अम्मा मियाँ, लेकिन बचपन से लेकर आज तक हमने तो नहीं सुना आपके इन पर बाबा का नाम। तो हम कब कह रहे हैं, चीन में फेमस थे। चीन में? हाँ, चीन में जूडो कराटे के दंगल होते हैं ना, वहाँ जाया करते थे। आज अगर हमारे पर बाबा जिंदा होते ना और यहाँ होते, तुम्हें एक हाथ अगर मार देते ना तो तुम सीधा जाकर कानपुर में गिरते, समझे? अच्छा मियाँ, हाँ। सीधा कानपुर में जाके गिरते? हाँ। कसम खुदा की शुक्र मनाइए मियाँ कि हमारे रोजे चल रहे हैं, वरना हम बताते कि कौन कहाँ जाके गिरता है। हाँ तो बताइए। बोला ना, रोजे चल रहे हैं। सलाम मास्टर जी। अरे सलाम बड़ी भी, आइए। क्या कर रहे हैं? अरे कबूतरों को दाना डाल रहे थे, आज कबूतर दिखाई नहीं दे रहे कहीं। धूप बहुत है ना। जी जी। बैठिए। एक बात कहें मास्टर जी? जी कहिए। आप ना बहुत नॉटी हैं। जी? हमने अपनी जिंदगी में बहुत से इंसान देखे, लेकिन आपके जैसा नॉटी नहीं देखा। यकीन मानिए, हम एकदम सच कह रहे हैं। अरे ये आप क्या कह रही बड़ी भी? अल्लाह झूठ ना बुलवाए। हमने उस दिन जब पहली दफे आपको गाय को अपने हाथों से चारा खिलाते हुए देखा था, हम तभी समझ गए थे कि आप बहुत नॉटी हैं। अरे नॉटी तो हम कॉलेज के जमाने में हुआ करते थे बड़ी भी। कॉलेज के जमाने में? अरे तब ये बड़ी बड़ी जुल्फे हुआ करती थी हमारी। अरे दिलीप कुमार लगते थे, दिलीप कुमार। लड़कियां मरा करती थी हम पे। मास्टर जी ये सब हम ही क्यों बता रहे हैं? अच्छा, तो आपके भी चक्कर थे लड़कियों से? अब तो आपने जिक्र छेड़ दिया तो आपको बताए देना।
वरना ये बात हमने आज तक किसी को पता नहीं लगने दी, लेकिन आपकी पारखी नजरों का जवाब नहीं बड़ी हुई। भला गाय को चारा खिलाते देख के कौन बता सकता है कि हम भी कभी नॉटी हुआ करते थे। अरे हम लड़कियों के दुपट्टे खींच के भाग जाया करते थे, वो भी चलती क्लास में। बाबूजी, अरे आप यहाँ बैठे हैं, नीचे खाना लगा दिया है। हाँ हाँ, चलिए। आते हैं बड़ी भी खाना खा के। अब ये लड़कियों के दुपट्टे खींच लेने में कौन सी रहमदिली वाली बात है? अच्छा, गर्मी से निजात दिलाने के लिए ऐसा करते होंगे मास्टर जी। अरे बाजी, इतनी बड़ी पेंटिंग आप कहाँ से उठा लाई? उठा लाए? हम तो नक्खास बाजार से खरीद कर लाए थे, हवेली में तो लगा नहीं सके, तो सोचा यहीं लगा ले। अब आपकी तरह थोड़ी ना है सब, कहीं भी कुछ भी देखा और ऐसे ही उठा लिया। अरे हमने कब कुछ उठाया? अच्छा, भूल गई? आप हमारे साथ गई थी ना खरीदारी करने, टमाटर आपने देखते ही ऐसे ही उठा लिए थे। अरे वो तो हमारे रिश्तेदार की दुकान थी, नहीं तो पारो फ्री की चीज को हाथ तक नहीं लगाती। ठीक है, ठीक है, चलिए पकड़िए, दीजिए। 1 2 3। अल्लाह! लग गई हमको। हमारे मियाँ होते ना तो तुरंत लगा देते। हमें नहीं लगता ये ऐसे लग पाएगी। जाइए आप ड्रिल वाले को बुलाई लाइए। हाँ जी बाजी, ये पकड़िए, हम अभी बस बुला कर लाते हैं, ठीक है? हमारे तो नेल पेंट भी खराब हो गई। अल्लाह। अरे पारो, कहाँ राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़त चली जा रहे हो बीचों बीच सड़क में? अब क्या बताएं बिट्टू भैया, ये राजधानी एक्सप्रेस नए वाले बंगले से आ रही है। हमारे दो स्टेशन मास्टर है ना, मेरा मतलब शांति जीजी और सकीना बाजी, उनकी हालत खराब हो गई है नए वाले बंगले की सजावट करने में। अरे वो ईद आ रही है ना, उसके लिए शांति जीजी ने अपने घर में अपने स्वर्गीय पर बाबा जी की तस्वीर लगाई है और सकीना बाजी को अपने घर में एक बड़ी सी खूबसूरत सी तस्वीर लगवानी है। बस उसी के लिए ड्रिल वाले को बुलाने जा रहे हैं। यही मौका है घर में घुस के लड़ाई लगवाने का। मतलब? अबे मतलब इतनी नन्ही सी समस्या के लिए इतना परेशान घूम रही हो? अरे 20 चेला है अपने पास ड्रिल वाले। सच्ची भैया जी? और का कहो तो भेज दे। हाँ भैया जी, भेज दीजिए, पर थोड़ा जल्दी भेजिएगा। तुम 3 बार फूफा न कहीं पई हो, आदमी पहुंच जाए तुम्हारे घर। ठीक है भैया जी। अब यही मौका है, ये आंधी की तरह घर पहुँचे तो हम तूफान की तरह घुस जाए। आओ बेटा आओ, तुमको दिखाती हूँ। हमें भूख लगी है। अरे तो दे रहे हैं तुम लोगों को खाना, ये देखो। मम्मी ये कौन है? ये है हमारे पर बाबा जी, इस हिसाब से तुम लोगों के हुए पर नाना। मम्मी पर नाना? हाँ, पर नाना जी। चलो चलो आशीर्वाद लो इनसे। आओ चलो, खाना देती हूँ। चलिए बाबूजी। भाभी जी सलाम। सलाम। पहचाने हो? नहीं। चलो अच्छा है। हाँ? अरे वही राजधानी एक्सप्रेस नहीं है, अरे वही पारो, वही बुला के आई है। पारो? अच्छा, तो आप ड्रिल करने आए हैं ना? नहीं, हम लड़ाई लगवाने आए हैं। अरे अब देख रही हो हाथ में ड्रिल मशीन है, तब हम बहुत पूछती हो। अरे ड्रिल मशीन के मतलब हम छेद करे आए हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर आप ये तस्वीर ना उस दीवार पर लगा दीजिए। इस दीवार? हाँ। जरा पकड़िए 1 मिनट भाभी जी। बिल्कुल 2 कौड़ी की लग रही, बिल्कुल मतलब बुरा न मानियो। एक तो जानती हो, इतने प्यार से आपने तस्वीर बनाई है और सब लोग जूता पहन के उतरिए चढ़िए, एमा जूता की धूल झड़ी। अच्छा लगी का आपका? यन न लगी बे, क्यों ना जमी। हाँ, एक भी ढंग की भाभी जगह नहीं है जहाँ फोटो लगाई जा सके। भाभी एक बात बताई, जितनी चौकस ये यहाँ पे लगेगी और कहीं लगेगी नहीं। कसम से मौज आ जाएगी, पूरी खिल के तस्वीर हंसेगी। नहीं जनाब, हम वहाँ नहीं लगा सकते। आप ऐसा कीजिए, वहीं लगा दीजिए।
आप जहाँ कहियो मन लगा देवे, हमारा रोज का काम है। अब आप एक काम करो, हमारे लिए एक गिलास ठंडा पानी ले आओ जरा। जी जरूर। बिट्टू कपूर, अब तुमको मौका मिला है। इस घर में इतने छेद करो कि इसकी दरार हवेली तक पहुंचे। हो गया काम। जनाब लीजिए पानी। आपने यहाँ छेद कर दिया।